और गुमन साहब, हमारे साथ शुएब शाहीन साहब भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शुएब साहब, जिस तरीके से अब आपने सुना है कि मरियम नवाजी कह रही हैं कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं तो खुशहाली आ रही है, तो 16 महीने में इन्होंने ही ये नारा लगाया था कि हम सियासत नहीं रियासत बचाने आए हैं, इतने टैक्सेस, इतनी महंगाई, और अब वही फिर ये जो है वो डालकर पीटीआई के ऊपर अब किस तरीके से ये अवाम को फेस करने आ रहे हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि या तो ये खुद बेवकूफ हो चुके हैं, इनकी आंख और कान मकान बंद हो चुके हैं, या ये समझते हैं कि ये जो कौम है, ये जो 25 करोड़ आवाम है जिसको तबाही और महंगाई की दलदल में हमने जकड़ रखा है और बेरोजगारी और जिस हालत में ये पहुंच चुके हैं, और पीडीएम की फाशिस्ट जमातों ने मिलके, और जिसके सुर्खेल शहबाज शरीफ साहब थे और 87 वजीर मुशीर में से 70 के करीब इनके वजीर मुशीर थे, और उसके साथ इन्होंने एक साखदार एक तोहफा लेकर आए थे जो अफलातून और मईशत का अरस्तू समझा जाता था, और जो उसने आ करके इस 1.5 साल के अंदर 2 करोड़ के करीब अफराद गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए हैं। इनके कारनामों में 12% महंगाई को इन्होंने 50% महंगाई से आगे कर दिया। आज जो फूड इन्फ्लेशन है, लोगों के पास 2 वक्त के रोटी खाने को नहीं है, बेरोजगारी आज जितनी है वो अपने उरूज पे है, और मल्टीनेशनल कंपनीज तो अपने सारे कारोबार बंद कर चुके हैं। जो लोकल कारखाने हैं वो भी तकरीबन बंद होने के करीब हैं या बंद हो चुके हैं। वजह उसकी ये है कि ना 25% सूद पे कोई दे सकता है, कर्जा लेके बिजनेस करेगा, ना ही इतनी महंगाई के साथ, बिजली महंगी के साथ वो अपना बिजनेस चला सकता है। सिमिलरली अगर आप देखें, जो 16 रुपए बिजली का यूनिट था आज 60 रुपए तक चला गया है, और उसके बाद जो एक आम आदमी को बिल तो दूर की बात है, उसका रहना 2 भर हो गया है। तो ये जो सिचुएशन है वो ये सिर्फ इस 16 महीने 17 महीने की कारकर्दगी है इनकी। ये जो डॉलर का रेट कहते थे कि हम 150 रुपए पे लेकर आएंगे, वो लेके चले गए 350 पे, और आज 300 पे अगर आया है तो वो भी एक सिर्फ टेम्परेरी अरेंजमेंट्स के नतीजे में। और साथ आप देख लें, जो 6.1% जीडीपी थी जो इनके आदाद शुमार हैं, आज वो 0.3% पिछले साल के इन्होंने शो किए हैं और आगे माइनस में जाना है। और सिमिलरली आप रिजर्व के बारे में तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां 0 से लेकर 5% चांस ऑफ डिफॉल्ट था मार्च अप्रैल में, आज इनके डिफेंस मिनिस्टर कह चुके हैं कि हम डिफॉल्ट कर चुके हैं, और उस डिफॉल्ट न सिर्फ कर चुके हैं बल्कि उसके जो हालात हैं, वो जो इंपोर्ट बंद की और किस तरह की हरकतें की आज, और जो सेहत कार्ड बंद किए, और ये तो महंगाई मुकाओ मार्च लेकर आए थे, और इन्होंने जो कारनामे किए हैं तो लोगों को समझते हैं कि वो पागल हैं, वो इन चीजों को नहीं समझते कि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अगर उन्होंने फर्ज करो 10 अरब रुपए खर्च करके उनका मुंह बंद करा दिया, तो क्या सोशल मीडिया बंद हो चुका है? क्या लोगों को जो खुद फेस कर रहे हैं, जो सफर कर रहे हैं, वो खुद नहीं देख रहे कि जो पिछले साल उनका बजट एक शख्स का घर का बनता था, आज वो कितने पैसों पे बनता है? ये लोगों को जाहिल समझते हैं या बेवकूफ समझते हैं, और ये समझते हैं कि बस मेफेयर एवनफील्ड डिपार्टमेंट में बैठे, इधर से करप्शन का पैसा उठाएं, बाहर ले जाएं और वहां याशा करें, और जब इनको मौका मिले डीलें करें, और डीलर बन के आ करके अपने आप को लीडर साबित करें। कभी डीलर भी लीडर बन के आ सकता है। और ये शुएब साहब, जैसे आपने बोला इवेंट फील्ड में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, हम अगर आम आवाम की बात करें तो उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि नवाज शरीफ आ रहे हैं, नवाज शरीफ नहीं आ रहे, क्योंकि उनको तो रिलीफ चाहिए ना। पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, गैस महंगी हो गई, टैक्सेस की भरमार है। नवाज शरीफ के अलग दावे थे, शहबाज शरीफ के अलग दावे थे कि कपड़े बेचकर आवाम को आटा दे दूंगा। जैसे अभी खावर साहब भी बात कर रहे थे कि वजीर खजाना बनने का बड़ा शौक था इसहाक डार साहब को, तो शौक में ही क्या ये मुल्क चलाते रहेंगे इसी तरह? शुएब साहब, देखिए, इनके इन्हीं शौक ने ही तो इस मुल्क को इस अंजाम पे पहुंचा दिया है। बात यह है कि करप्ट भी हूं और सिर्फ शोबदाबाज भी हूं, सिर्फ शोबाजी के जरिए इस मुल्क की आवाम और कौम को और मीडिया को खरीद के इन्होंने सोचा कि हम हीरो बन के सामने आ जाएंगे अगेन। कभी इन्होंने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, फिर बूट को इज्जत दो का नारा उठा लिया, फिर अगेन कोई पुराना राग लापने की कोशिश की, फिर पता चला कि जनाब हमारा ये नारा तो पिट गया है, फिर अगेन कोई और नारा लगाने की कोशिश की। तो इन सब के सामने आप लोगों के सामने आ चुका है। अब ये चीजें बर्दाश्त से बाहर हो चुकी हैं, इनका कोई देखने को तैयार नहीं है। ये लेटेस्ट गैलप सर्वे के मुताबिक आप देख लेना
کہ کس نمبر پہ نواز شریف کو رکھ رہا ہے اور کیا اس کی مقبولیت ہے، اور جس کی مقبولیت ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو قبولیت نہیں ہے۔ بھائی آپ کون ہوتے ہو یہ فیصلے کرنے والے؟ لیٹ دی پیپل شوڈ ڈیسائیڈ۔ ان کے یہ جو بڑکے ہیں مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی کے تو لوگوں کو اٹھا کے بند کیا جا رہا ہے، ان کا تو اتا پتا کوئی نہیں ہے، اور ان کو فیسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ صرف جھوٹے ڈرامے، شوبدہ بازیاں ہیں۔ بالکل شعیب صاحب، جیسے آپ کہہ بھی رہے تھے کہ موجودہ صورتحال پی ڈی ایم حکومت کی 16 ماہ کی کارکردگی کا ہی نتیجہ ہے۔ شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور بیورو چیف اسلام آباد خاور گھمن، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔